नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार हम कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं दोस्तों, कोई किताब हो या फिर और भी कुछ बातें, किसी इंसान का स्पीच हो या फिर किसी के जीवन का जीवन पट हो, उसका चरित्र हो, ऐसी जो चीज़ें होती है बहुत कुछ हमें बहुत बार सिखाती है। तो मेरे जीवन में दोस्तों पर्सनल ऐसे जो स्पाइडरमैन फिल्म थी, सबसे पहली जो फिल्म आई थी, तब मुझे लगता है मैं 6th या फिर 7th में होऊंगा, 2003-4 की वो बात होगी। और तब मैंने पहली बार ऐसा किसी सुपर हीरो को मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाद में टीवी पर तो मैंने वो फिल्म बहुत बार देखी और उसके बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद उसके और भी 2 पार्ट्स आए थे। अभी भी स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी जो है वो फिर से शुरू कर दी है, लेकिन पहले के जो स्पाइडरमैन है वो जो पहले 3 पार्ट थे उसके एकदम दिल के करीब लगते हैं वो। तो उस फिल्मों में दोस्तों स्पाइडरमैन के बहुत ही कुछ ऐसी डायलॉग्स है उसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़े हुए मुझे लगते हैं। मैं उस सारे डायलॉग पे आपके सामने वीडियो रखने वाला था, लेकिन एक एक डायलॉग पे मैं अगर बोलने गया तो वो 30 मिनट से भी ज़्यादा हो सकती थी वीडियो। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक वाक्य को लेकर हम जीवन में उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो पूरे तरीके से हमारे जीवन को बदल सकती है या फिर हमारी जो विचारधारा है उसको एक सही मोड़ दे सकती है। आज के इस भाग में दोस्तों हम ये देखेंगे कि जो पीटर होता है, जो सच्चे में स्पाइडरमैन होता है, उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त होता है, उसका नाम हैरी। और वो अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन हैरी को बाद में ये पता चलता है कि जो हैरी के पिता होते हैं वो बुरे होते हैं और उस पीटर नहीं उसको मारा होता है, स्पाइडरमैन के रूप में उसको मारा होता है। इसलिए ये बात जब हैरी को पता चलती है तो उसके मन में एकदम गुस्सा आता है स्पाइडरमैन और अपने दोस्त के ऊपर। पहले तो उसको पता नहीं होता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो बाद में उसके मन में बहुत ही ज़्यादा बदला होता है। और उन दोनों के संभाषण में दोस्तों एक जो वाक्य स्पाइडरमैन पीटर को बोलता है वो ये कहता है कि जो बदला है, जो प्रतिशोध है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगा, लेकिन एक बार तुम जहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और सामने वाले की भी गलती नहीं है, जहाँ पे तुम थोड़ा सा विवेकशीलता से कहीं ना कहीं सोच अपनी रखने की कोशिश करना और सामने वाले इंसान को थोड़ा सा समझ कर उसको माफ़ कर देना, जब तुम माफ़ कर दोगे तब इन सारी चीज़ों से तुम छूट जाओगे और तुम्हारी एक नई और शांति भरी जीवन चालू होगा। ये जो बात है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है। ये हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे मुझे किसी का गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा या फिर मुझे लगेगा कि मैं उस इंसान को कुछ करके दिखाता हूँ, या फिर मैं कोई हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी झगड़ालू होते हैं तो वो झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं कि बहुत कम ऐसी संख्या है लोगों की कि जहाँ पर किसी के साथ झगड़ा करके उनको समाधान मिला। ऐसा समाधान कभी भी किसी को नहीं मिलेगा और ना कि ऐसे समाधान से हमारे कोई पुण्य जमा होने वाला है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जो भी बुरा इंसान है या फिर जो हमारे अभी उसके साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, पुरानी बातें हमें सोचकर हम उसको गालियाँ दे रहे हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों आप उसको दिल से माफ़ करने की कोशिश करना। अगर माफ़ी नहीं कर सकते हम लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ देना दोस्तों। क्योंकि आत्मा के रूप में मैंने यही देखा है कि हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा भी किया है, फिर भी जो बड़ी आत्माएं हैं वो ऐसे आत्माओं को आप दिल से उनको माफ़ कर देना यही कहती है, क्योंकि उनके आगे के सफ़र के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और यहाँ पर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उन्होंने अगर हमारे साथ इतना बुरा किया है तो उनको हम माफ़ करके ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? यहाँ पर दोस्तों सृष्टि का नियम यही है कि जैसे तुम बोओगे, जैसे कर्म करोगे, वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, वैसा ही तुम्हारे साथ चीज़ें होंगी। इसलिए उन्होंने जैसे हमारे साथ चीज़ें करी है वैसा ही दुख उनके भी जीवन में 100% आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी बात चल रही है कि हम प्रतिशोध में ना रहे, हम बदले में ना रहे। जो अगर हम उसको दिल से माफ़ करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे एक नए एक शांति भरी हमारी शुरुआत नहीं हो सकती है। एक बार आप दिल से उनको माफ़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना, आपको खुद को सुकून लगेगा। क्योंकि ये प्रतिशोध उसको बहुत बार अग्नि भी कहते हैं, हमारे पुराणों में अग्नि भी कहा है, प्रतिशोध की अग्नि, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। अग्नि जलाती ही है, हमारे मन को भी वो शांत नहीं रहने देगी। इसलिए जितना हो सके आप माफ़ करना या फिर उसके बारे में सोचना छोड़ देना। ये जो प्रतिशोध की अग्नि है सबसे पहले हमें ही जलाएगी और हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे काम में भी हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमारे काम पे ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर सामने वाले को माफ़ करके आप जीवन में आगे बढ़ना, एक शांति भरी और कहीं ना कहीं अगर अच्छी ज़िंदगी आपकी ज़रूर बन सकती है। तो इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो उस तरीके से हमें सीख कर दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरशेयर फिल्मोरा ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको हज़ारों AI के फीचर्स मिलेंगे और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आपको मोबाइल पर ऐप के ज़रिए या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उपलब्ध है। अगर आपको इसे खरीदना है तो बहुत ही सस्ते दाम में यह आपको एनुअल या फिर परपेचुअल लाइफ टाइम की एक्टिविटी के द्वारा मिल जाएगा। बिटरॉकेट इस वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।